तो प्रहलाद ने अपने पिताजी का नाम छोड़ करके भगवान के नाम में ऐसे रम गए कि सोते जगते चलते फिरते खाते पीते खेलते उठते बैठते केवल भगवान का ही नाम मुख से उच्चारण करते हैं। एक दिन प्रहलाद संड और अमर के आश्रम में पढ़ रहे थे। संड और अमर ये प्रहलाद के गुरु थे। संड और अमर ने एक दिन प्रहलाद से कहा, बेटा प्रहलाद, मैं किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा हूं, आप बच्चों को संभालना। और पहले कोई बच्चा माता और बहनों जब होशियार हुआ करता था स्कूल में कॉलेज में, तो उसे टीचर लोग मास्टर लोग मॉनिटर बना दिया करते थे, मॉनिटर। और जब मास्टर लोग बिजी हो जाते थे, किसी कारणवश नहीं आ पाते थे, तो उस क्लास को वो बच्चा ही जो है अटेंड करता था, उन्हें अच्छी तरीके से अच्छी शिक्षा उत्तीर्ण कराता था। तो प्रहलाद होशियार थे, बुद्धि में बड़े तेज थे, चतुर थे, विद्वान थे। संड और अमर एक दिन चले गए, प्रहलाद को आश्रम पर छोड़ दिया। तो प्रहलाद ने जो राक्षसों वाली पढ़ाई थी कि कैसे किसी को लूटना है, कैसे डकैती डालनी है, कैसे छल करना है, कैसे किसी को मारना है, ये शिक्षा तो राक्षसों वाली थी। लेकिन प्रहलाद ने ये शिक्षा स्वीकार नहीं की, उन्होंने तो केवल राम नाम लिखवाया। बच्चों के बीच में बैठ करके राम नाम लिखवा रहे हैं। कि कोई तीनों नहीं काम के राम राम की रटन लगाई, और बच्चन के बीच में बैठ के राम रहे। जब संड और अमर जब आए, बोर्ड पर भी राम राम, बच्चे भी प्रहलाद के साथ नारायण का गुणगान कर रहे थे। और तब तक हिरण्यकश्यप संड और अमर के साथ आश्रम पर आया। जैसे गुरुकुल में प्रवेश होते हैं तो क्या देखा कि चारों तरफ राम ही राम के नाम का जयघोष हो रहा है। हिरण्यकश्यप कहने लगा संड अमर से, हे गुरुजनों, तुमने हमारे बच्चे को क्या सिखाया? राम मेरा बैरी है, नारायण मेरा शत्रु है, और तुम इन बच्चों को सिखा रहे कि तुम नारायण का नाम लो। माता बहनों भाई बंधु, उसी समय संड अमर कहने लगे, हे प्रभु, हे बाणस महाराज हिरण्यकश्यप, आपसे संसार में कोई शक्तिशाली वीर पुरुष नहीं है, लेकिन मैंने तो आज दिन तक इस बच्चे को राम नाम से हमेशा ही दूर रखा है, लेकिन पता नहीं इसे कौन सा गुरु मिल गया। प्रहलाद से कहा है, गोद में बैठाल करके संड और अमर ने समझाया है, बेटा राम तुम्हारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, हमारे सब परिवार का दुश्मन है। तुम्हारे पिता उससे बहुत बड़ी नफरत करते हैं, क्योंकि उसने तुम्हारे चाचा का वध किया है। तो संड और अमर ने कहा है कि बेटा राम का नाम मत लो। उसी समय प्रहलाद कहने लगे, गुरुजी कि तुमने पापी पेट के लिए
पैसा परमेश्वर जाना है, और थोड़ी सी प्रभुता पा करके हुई गो पिता दीवाना है। प्रहलाद कहने लगे गुरुजी, मेरे पिता को थोड़ी सी भक्ति करने पर वरदान प्राप्त उसने कर लिए, तो मेरा पिता परमात्मा तो नहीं बन सकता है। अगर उसने वरदान प्राप्त कर लिए हैं तो वरदान चीज अलग है भगवान से, तब करके कोई वरदान के रूप में अनमोल वस्तु ले लेना, ये तो भगवान की कृपा होती है भक्त के ऊपर, लेकिन कभी हमारा पिता परमात्मा नहीं हो सकता। और ये बिल्कुल सत्य है भक्तों। प्रहलाद ने कहा गुरुजी, हमारा बाप तो ऐसे है जैसे सूर्य के सामने शीशा कर दिया जाता है तो वो शीशा सूर्य की भांति चमकने लगता है, लेकिन शीशा कभी सूर्य नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात कही प्रहलाद ने पापी पेट के लिए, और ये बिल्कुल सत्य भक्तों। ये पेट ऐसा निर्जिंद जीव है, पेट ना हो तो इंसान क्यों इतना भटके, क्यों परेशान हो, क्यों पेट, और पेट भरता है रोटियों से, और रोटी भी बड़ी किस्मत से मिलती है, याद रखना। लेकिन इसे भरते भरते पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन आरबी जी ये कभी भरता नहीं। सुबह भर लिया तो शाम को खा ली, शाम को भर लिया तो सुबह खा ली। अगर पेट में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, तो हाथ भी पेट की तरफ जाएंगे, घूंटे भी पेट की तरफ जाएंगे, लेकिन पेट को कोई मतलब नहीं। घर में कोई परेशानी हो, कोई खत्म हो जाए, तुम रोज चिल्लाओ, लेकिन भरो। तुम्हारे दोनों हाथ चाहे कट जाएं, चाहे दोनों पैर कट जाएं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, उससे भरो। सारी जिंदगी निकल जाती है भरते भरते, लेकिन ये कभी भरता नहीं। और खैर रोटी तो सभी खाते हैं, कोई पतली पतली घी से चुपर के पनीर के साथ खाए ली, और कोई मोटी मोटी नमक के साथ। रोटी तो सभी खाते हैं, लेकिन रोटी भी इंसान को नचाती है। रोटी का काम होता है नचने का। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। रोटी का काम होता है माता बहनों नाचना। पहले पट्टा पर नाचती है, फिर तवा पर नाचती है, फिर चूल्हे में नाचती है। रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं का बेचता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंच कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बन गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है। याद रखना भक्तों, प्रहलाद कहने लगे गुरुजी, तुम्हारा पेट हमारे पिताजी भरते हैं, तुम्हारा जीवन जो है ना मेरे पिता की छांव में व्यतीत हो रहा है, इसीलिए तुम मेरे पिता का गुणगान